आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे मार्केट में, क्या चांदी 65,000 आ जाएगी? और जो इस हफ्ते डेटा आया वो डेटा सपोर्टिंग भी था बुलियंस के लिए, गोल्ड सिल्वर, फिर भी चांदी ऊपर नहीं जा पाई। तो क्या रीजन था, इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और अगले हफ्ते के लेवल्स भी समझेंगे। मार्केट में चांदी किस डायरेक्शन में घूम सकती है, एक बड़ी मंदी आएगी या यहाँ से यू टर्न मारेगी। ऊपर से देखें चांदी में पिछले कुछ दिनों में 20 दिन का डेटा अगर देखें, 9 से 10% की गिरावट हमें देखने को मिली है चांदी में। और ये गिरावट के बेसिस पे अगर देखें, यह हफ्ता जो बंद हुआ मार्केट अपने लो के आसपास ही आके बंद हो गया, बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर पाया। लास्ट वीक जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आए वो आंकड़े ठीक थे, इन्फ्लेशन के आंकड़े। जॉबलेस क्लेम का जो डेटा आया उसके बेसिस पे भी सपोर्टिंग था वो डेटा, बुलियंस के लिए सपोर्टिंग था, बट फिर भी बाजार ऊपर नहीं जा पाया। सबसे बड़ा रीजन मार्केट में था कि डॉलर की मूवमेंट, डॉलर में अच्छी खरीदारी हमें देखने को मिल रही थी इस हफ्ते, जिसके चलते बुलियंस में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और जो चाइना से डेटा आ रहे थे, जो चाइना के आंकड़े आ रहे थे, उसके चलते भी चाइना से हमें डिमांड देखने को नहीं मिली बेस मेटल्स में, बाकी चीजों में, जिसके चलते मार्केट में भय का माहौल बना रहा और डॉलर में खरीदारी बढ़ती रही, जिसके चलते बाकी कमोडिटीज में सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में भी सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखा, कमोडिटीज में आता हुआ भी आपको दिखा। अब बात कर लेते हैं अगले हफ्ते की। अगले हफ्ते बाजार किस डायरेक्शन में हमें चलता हुआ दिखाई दे सकता है 14 अगस्त से 17-18 अगस्त के बीच में। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आयुष अग्रवाल, आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। चैनल पे न्यू, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस दी बेल आइकन, क्योंकि बिना बेल आइकन प्रेस करे आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाती, तो जरूर एक बार बेल अपनी दबा दीजिए। अब बात करें, सबसे पहले जो लेवल्स मैंने लास्ट टाइम आपको दिए थे आंकड़े, जो आंकड़े मैंने आपको दिए थे, चांदी का $22.90 का लेवल दिया था, वो लेवल मार्केट में अचीव हुआ। आपको बताया था 23.50 के नीचे उतरेगा तो एक बड़ा क्रैश बाजार में आएगा, वो आपने आता हुआ देखा। तो वीडियो को ध्यान से समझा करिए दोनों लेवल्स, इसलिए मैं बताता हूँ। यहाँ भी बताया था बाजार में क्या गिरावट आएगी, 70,350 का लेवल दिया था, बट बाजार ने ये लेवल भी आराम से तोड़ दिया डॉलर में खरीदारी के चलते, और इसके नीचे ही कहीं ना कहीं ट्रेड कर, तो सभी लेवल्स बाजार में लगभग अचीव होते हुए यहाँ पे हमने देखे। जो लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं बैंक निफ्टी की वीडियो देख सकते हैं, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स में, बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल स्टॉक्स यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश करी है। एक वीडियो कल भी आने वाली है, वो जरूर देख लेना, और एक ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स। लिंक आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब सबसे पहले बात करें कॉमेक्स चांदी की। यहाँ पे मैंने दो चांदी लगा रखी है, एक एमसीएक्स का फ्यूचर और एक कॉमेक्स का। आप एक्सएजी यूएसडी भी लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। बट सबसे पहले बात करेंगे कॉमेक्स चांदी की। डेली चार्ट्स पे पिक्चर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, यहाँ पे किस तरीके से हायर हाइस फॉर्मेशन तो बाजार में बन रही है ओवरऑल, बट ऊपर से ये नीचे आया है। एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखें तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एक यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है, एक दो तीन, और चौथी बार हो सकता है बाजार इस जगह के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई आपको दे। तो लगभग वो लेवल बैठेगा लगभग 22.75 के आसपास। लेवल्स आप नोट कर लीजिए, 22.75 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाजार के लिए। जो लोग सही से समझ के ट्रेड करना चाहते हैं, इंट्राडे में सही एंट्री एग्जिट समझना चाहते हैं, डेटा एनालिसिस की बारीकियां समझना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बाजार सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखाई दे सकता है अगले हफ्ते। नहीं लेगा तो अभी भी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एक बार को बनता हुआ नजर आ रहा है, वो कभी ना कभी तो ये लेता हुआ दिखाई देगा। 1 आवर के चार्ट पे पिक्चर देखें, 1 आवर के चार्ट पे अगर आप देखो, मार्केट थोड़ा सा जो है साइडवेज हो चुका, ये साइडवेज हो चुका, और साइडवेज रेंज जब तक नहीं निकालेगा तब तक ऐसे ही फंसा रहेगा। तो इस रेंज को ऊपर की तरफ लगभग $23 और नीचे की तरफ की बात करूं लगभग 22.70 की रेंज निकल के आ रही है नीचे की तरफ। इस रेंज को निकालना बहुत जरूरी है। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, 15 मिनट्स के चार्ट पे ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी। तो यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बता दी, जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा आया था वो डेटा सपोर्टिंग था, बुलियंस के लिए सपोर्ट कर रहा था। बाजार ने ऊपर जाने की कोशिश भी करी, बट डॉलर की खरीदारी के चलते फिर सेलिंग प्रेशर आ गया।
तो कई बार क्या होता है, आपको कई सारी चीजें एक साथ एनालिसिस करके देखनी पड़ती है, समझना पड़ता है। तो आई होप ये जो जिनका क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा ये डाउट। सबसे पहले बात कर लेते हैं तेजी के लेवल्स की, फिर मंदी के लेवल्स की यहाँ पे बाजार में बात करेंगे। एक बाजार में स्ट्रॉन्ग हर्डल, सबसे पहले मंडे की बात करें। मंडे में एक लेवल मुझे ये दिखाई दे रहा है 22.98, यानी कि लगभग मोटा मोटा $23 के आसपास था। और ये कॉमेक्स का है, अगर आप एक्सचेंज यूएसडी लगाएंगे थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको नजर आ सकता है। बाजार में इस लेवल को, ये जो रेंज में फंसा हुआ है, इस रेंज को निकालना बहुत जरूरी है। जब तक ये रेंज नहीं निकालेगा तब एक रैली नहीं है। इसके ऊपर जब भी निकालेगा एक रैली ऊपर की तरफ आपको आती हुई दिखाई देगी 23.50, और बाजार में 23.70 तक भी बाजार जा सकता। एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस बाजार में 23.70 का, बाजार में एक फॉल यहाँ से आया, दोबारा फॉल यहाँ से आया, मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस आपको यहाँ से देखने को मिली। तो एक हर्डल बाजार में हमेशा के लिए बना रहेगा जब तक ये हर्डल बाजार ब्रेक करके ऊपर नहीं निकलता। इसके ऊपर की बात करें, इसके ऊपर अगर बाजार सस्टेन कर जाता है तो ऊपर की तरफ लेवल आपको निकल के आएगा। तो फर्स्ट लेवल मैंने आपको दे दिया 23.25, 23.70, फिर $24। $24 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बाजार के लिए। और इसके ऊपर भी बाजार निकलेगा तो एक बड़ी तेजी फिर बाजार दिखाएगा $24.40 की तरफ। तो दो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बाजार के लिए, $24 और 24.40 अगले हफ्ते के लिए। तो ऊपरी रेंज जहां से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, एक $24 की और एक $24.40। यहाँ पे सेलिंग का प्राइस एक्शन अगर मिल जाता है तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब बात करें मंदी के लेवल की। मंदी के लेवल मैंने ऊपर भी आपको बता दिए जहां से सेलिंग प्रेशर मिल सकता है। एक सेलिंग प्रेशर आपको 22.75 के भी नीचे अगर बाजार सस्टेन करता है तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो बाजार को ले जा सकता है लगभग 22.25 और $22 की तरफ। 22.25, $22 और 21.60। तो ये तीन लेवल अहम, बट $22 एक अच्छा सपोर्ट बाजार के लिए नजर आ रहा है। तो इसको देखते हुए एमसीएक्स में ट्रेड प्लान करा जा सकता है, जो लोग एमसीएक्स का चार्ट नहीं देखना चाहते। अब बात करें एमसीएक्स चांदी की। एमसीएक्स चांदी में भी डेली चार्ट्स पे पिक्चर देख लेते हैं क्या बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ भी लगातार अगर आप देखें बाजार में ऊपर से एक फॉल देखने को मिल रहा है, और इसमें भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। इसमें भी आप देखें यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, तीसरी बार हो सकता है बाजार इस जगह के आसपास का सपोर्ट लेके उठे। तो वो सपोर्ट क्या बाजार में नजर आ रहा है, लगभग नजर आ रहा है 68,900, या बाजार में जो एक सपोर्ट नजर आ रहा है लगभग 69,800 रुपीज के आसपास का सपोर्ट बाजार में नजर आ रहा है। तो ये लेवल्स आप नोट कर सकते हैं ट्रेंड लाइन के बेसिस। देखिए जो हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है वो हमेशा ज्यादातर वर्क करता है। लेट्स सी करता है नहीं करता है अगले हफ्ते वक्त। ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से लगाने की कोशिश करी है, क्योंकि बाजार ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है पिछले कुछ दिनों से, आपने देखा। अब उसके बाद साइडवेज हो गया। तो जब भी इस रेंज को निकालेगा बाजार में एक रैली ऊपर की तरफ आपको यहाँ तक दिखाई दे सकती है। ये लेवल लगभग बाजार में बनता हुआ आपको नजर आएगा 71,000 और 71,500 ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। तो ये रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ बाजार में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी जा सकती है। तो जो लोग इंट्राडे में ट्रेड की प्लानिंग कर रहे हैं मंडे में, तो 70,500 के ऊपर थोड़ी सी रैली बाजार दिखा सकता है। अब मल्टीपल टाइम रिजेक्शन इसने दिखाई है। जब भी ब्रेक करेगा शाम के समय, सुबह के समय, तो एक रैली आपको देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ, जो बाजार को ले जा सकती है 71,150, 71,500, 72,000 के लेवल दिखा सकता है, और 72,300 रुपए के लेवल। तो चार लेवल मैंने यहाँ पे देने की कोशिश करी है मंडे के लिए। ट्यूसडे मार्केट ऑफ रहेगा इंडिपेंडेंस डे की वजह से। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। और वीडियो पसंद आ रही तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बात करें हर्डल क्या है बाजार में। जो मेजर हर्डल मुझे दिखाई दे रहा है बाजार में, वो दिखाई दे रहा है लगभग 72,330 रुपए के आसपास। ये जो मैंने लाइन निकाली है पर्पल कलर की, 72,330 बाजार में एक अलर्ट लेवल। जब अगले हफ्ते बाजार इसके ऊपर अगर टिक जाता है तो एक बाजार में फिर ऊपर की तरफ दिखा सकता है, बल्कि दो लेवल होगा 72,300 और 72,750। ठीक है, एक रेंज है, इस रेंज के ऊपर जब भी निकलेगा बाजार एक ऊपर की तरफ रैली, फिर 74,000 और 74,700 की रेंज फिर निकल के आएगी। तो लेवल्स आप नोट कर लीजिए, बाजार में एक बड़ा धमाका करता हुआ फिर चांदी दोबारा नजर आ सकती है। तो न्यूज और डेटा का एनालिसिस करिए, डॉलर पे निगाह बना के रखिए बाजार में, बाजार किस तरफ करवट लेता हुआ आपको दिखाई दे सकता है।
अब बात करें मंदी के लेवल्स की। मंदी के लेवल्स में अगर आप देखो बाजार में, जब भी ये फॉल आपको देखने को मिलेगा इसके नीचे, तो बाजार नीचे उतरता हुआ आपको दिखाई देगा लगभग 69,000 और 68,700, 68,700 का एक सपोर्ट बाजार में लगता हुआ दिखाई दे सकता। तो मंदी किसके नीचे? 69,750 के नीचे मंदी प्लान करके चल सकते हैं, बट प्राइस सेक्शन समझ के ट्रेड करें तो आपके लिए बेहतर। विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ना करें, और कोई भी यहाँ पे बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस दी बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich thing.